बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक रुचि के चैनल पे खुश आमदीद। लेकर आई हूँ जायकेदार रेशेदार शाही हलीम की रेसिपी, जो यूट्यूब में पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। शाही हलीम की रेसिपी आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं दलीम। दलीम की रेसिपी अपनी नौयत की एक मुनफरिद रेसिपी है, बहुत पसंद की जाती है। ये रेसिपी मुहर्रम और हराम के महीने में बड़ी तादाद में बनाई और खाई जाने वाली रेसिपी है, और इसको सर्दियों में भी बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। इस रेसिपी में कुछ ख़ास ट्रिक और टिप हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी रेसिपी में चार चांद लगा सकते हैं, क्योंकि खाने वालों की फरमाइश होती है कि दलीम रेशेदार और मसालेदार जायकेदार हो। आज हम फरमाइश दलीम ही बना रहे हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ट्राई टू ईट। यहाँ पर जो है मैंने गेहूँ ले लिए थे 1 किलो और जौ ले ली थी 1 पाव, और इसको पानी में तकरीबन 1 घंटे भिगो दिया था। और जौ और गेहूँ को मैंने अच्छी तरीके से धो भी लिया था। तो ये देखिए कि अच्छे से हमारे फूल गए, और इनको मैंने गर्म पानी में भिगोया था। और यहाँ पर जिस देगचे में हम हलीम पकाएंगे, तो यहाँ पर मैंने देगचा फुल कर दिया है पानी से, और इसमें प्याज तकरीबन 4 प्याज नॉर्मल साइज़ की मैंने काट कर इसमें ऐड कर दी हैं, और गेहूँ और जौ भी मैंने इसमें साथ ही ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो है अपना लहसुन ले लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने लहसुन ले लिए थे, 3 गांठें मैंने ले ली थी लहसुन की, और साबुत लहसुन मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ हल्दी ऐड करिए मैंने 2 टेबल स्पून, और आप अपने हल्दी का कलर देख लीजिएगा, इसमें कम ज़्यादा हो सकती है। और 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ऐड करी हैं। 1 टेबल स्पून मैंने पिसे हुए धनिए। हल्दी और मिर्ची आप अपने हिसाब से भी ले लीजिएगा, किसी की कम कलर होती है और किसी की ज़्यादा कलर होती है। तो यहाँ ढक्कन लगाकर मैंने इसको मीडियम फ्लेम में रख दिया है। तकरीबन 1 घंटे के बाद ये बॉयल आना शुरू हो गया था, और इसको हम स्पून से चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे लग नहीं जाए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि जौ और गेहूँ अच्छी तरीके से फूल गए थे। तो यहाँ पर फिर हम ढक्कन लगा देंगे, और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको मीडियम आंच पे पका लिया था। तो 2 घंटे के बाद ये देखिए पानी भी खुश्क हो गया है, और गेहूँ भी हमारे अच्छे तरीके से गल गए। तो ये देखिए हमारे गेहूँ अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था तकरीबन 3 घंटे बाद, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं और इसको मैं ब्लेंड कर लूँ। तो यहाँ मैंने जूसर के जग में इसको ब्लेंड कर लिया था। आप जितना पतला या मोटा जितना चाहें आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उससे भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, या लकड़ी का इसका घोटा लगाने वाला होता है, आप उससे भी घोटा लगा सकते हैं। ये टाइम बचाने की वजह से जो है मैं यहाँ पर जूसर में ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे से अच्छा सा ब्लेंड हो गया था। तो एक बार मशीन और चला लेंगे ताकि ये अच्छा सा घुट मिल जाए। तो यहाँ साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, इससे आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। तो यहाँ पर बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर जो है साथ साथ जो है ये देखिए मेरा दलीम भी अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। तो आप यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ले लिए, 1 पाव मिक्स दालें ले लिए हैं, और आधी प्याली मैंने चावल ले लिए हैं। मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल मैंने यहाँ पर ले ली थी, और इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें ले ली थी, और 1 टीस्पून हल्दी ले ली थी, और दालें मैंने गलाने के लिए रख दी हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ब्लेंड करने के बाद हलीम भी जो है इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छा सा बॉयल हो जाए, और साथ ही फिर मैं इसमें दालें भी ब्लेंड कर ऐड कर दूँ। तो यहाँ देखिए ये दालें भी अच्छी सी गल गई थी हमारी। दालें हम इसको साथ ऐड इसलिए नहीं करते हैं, ये फिर दलीम में ऐड करने के बाद नीचे लगना शुरू हो जाती हैं दालें, क्योंकि जल्दी पक जाती हैं। तो दालों को हम अलग से ब्लेंड करके इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको भी मैंने जूसर जग में जल्दी से इसको ब्लेंड कर लिया था।
फिर साथ ही मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया था और 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक ऐड कर दिया था, एक प्याज ऐड कर दी थी, पिसी हुई मिर्चें मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दी थी, क्वार्टर मैंने हल्दी ऐड कर दी थी, 1 टीस्पून मैंने पिसे हुए धनिया ऐड कर दिए थे और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया था और हाफ़ कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था और गोश्त को मैंने गलाने के लिए रख दिया था ताकि हम गोश्त के अच्छे से रेशे बना सकें। तो यहाँ पर साथ साथ हम दलीम को भी देखते जाएंगे और स्पून चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लग नहीं जाए। तो दलीम में आपने देखा होगा शुरू से मैंने नमक ऐड नहीं करा था, तो यहाँ पर अब हम नमक भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने अजीना मोतो लिया है वहाँ पर, यहाँ ये जो है बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। गोश्त हमारा पक गया था ये कौरमे जैसे स्टाइल में, तो इसको हम अच्छे से रेशे बना लेंगे। इसको साथ में दालों के साथ आप इसको ब्लेंड नहीं कीजिएगा, अलग से रेशे इसके बनाइएगा, तो ये बहुत रेशेदार हलीम बनके तैयार होता है। रेशेदार हलीम का सीक्रेट यही है कि आप इसको अलग रेशे गोश्त के बनाएं। और ये शाही हलीम मैंने आज बनाया है, तो शाही हलीम का सीक्रेट ये है कि हम इसको ऑयल में अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे गोश्त को और फ्राई कर लेंगे। तो ये शाही हलीम आज हमने बनाया था। तो शाही हलीम का सीक्रेट जो है, हम ऑयल में इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं गोश्त को, फिर ये जब हम दलीम में ऐड करते हैं बहुत जायकेदार लगता है। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून और यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने। इसको अच्छा सा हम फ्राई करने के बाद गोश्त को बस साथ ही हम इसको दलीम में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा अच्छा सा बॉयल हो गया था और जितना गाढ़ा हमें चाहिए था हलीम हमने कर लिया है। तो यहाँ पर ही हम साथ में जो है शाही हलीम में ये गोश्त फ्राई करके हमने ऐड कर दिया है। तो ये रेसिपी आप मेरी शाही हलीम की लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि सर्दियों के इस प्यारे से मौसम में यह दलीम की और हलीम की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस छुट्टियों में लाजमी आप अपने घर वालों को बनाकर खिलाइएगा और सर्दियों को मज़ा दुबाला कीजिएगा। ऊपर से मैंने पुदीना, अदरक और चाट मसाला ऐड कर दिया है। तो ये रेसिपी आप मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।